गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे ऐप्स इस्तेमाल करने वाले करोड़ों यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। 1 अगस्त से नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई अपने एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इस्तेमाल को लेकर नए नियम ला रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह तकनीकी बदलाव अगस्त से लागू होगा। आपको विषय टेक्निकल लग सकता है, लेकिन यह सीधे तौर पर आपके यूपीआई चलाने के तरीके को बदल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नया नियम लाने का मकसद यूपीआई सिस्टम में पड़ रहे बोझ को कम करना है। इसका असर यह होगा कि आप यूपीआई ऐप से जो बैलेंस चेक करते हैं उस पर लिमिट लग जाएगी। जो आपने ऑटो पेमेंट सेट किए हैं उसमें चेंज आएगा। यूपीआई पेमेंट की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। हर महीने करीब 16 अरब ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शंस के होने से यूपीआई सिस्टम पर लोड बढ़ रहा है। हाल के दिनों में बैंकों की तरफ से सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने के मामले सामने आए थे। साथ ही कुछ तकनीकी कमजोरियां भी दिखी थी। इनसे निपटने के लिए 1 अगस्त से कुछ चेंज किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 2 से 3 महीनों में कई वाकये हुए जब यूपीआई पेमेंट डाउन हुआ। कहा जाता है कि 12 अप्रैल को 5 घंटे तक पेमेंट डाउन रहने से लोग काफी परेशान हुए। यह 3 साल में सबसे लंबा डाउटेज था। यूपीआई की वजह से कई लोगों ने वॉलेट रखना छोड़ दिया है या फिर वॉलेट में पैसे नहीं रखते हैं। ऐसे में अगर यूपीआई ही डाउन हो जाए तो लोगों को कितनी अधिक परेशानी होगी। इससे निपटने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि यूपीआई पेमेंट का दायरा इतना बढ़ गया है कि इसमें जरा सी रुकावट लाखों की संख्या में यूजर्स को परेशान कर सकती है। कहा जाता है कि हर सेकंड 7,000 ट्रांजैक्शन यूपीआई के जरिए प्रोसेस किए जा रहे हैं। अगर 1 मिनट भी यूपीआई डाउन होता है, यानी आपका फोन पे, पेटीएम या गूगल पे नहीं चलता है, तो 4 लाख लोग प्रभावित होते हैं। 10 मिनट यूपीआई डाउन होने पर 40 लाख लोग प्रभावित होते हैं। मौजूदा वक्त में यूपीआई पेमेंट करने वालों की संख्या 40 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। हाल में हुई जांच में सामने आया कि यूपीआई डाउन होने की अहम वजह बार बार की जाने वाली एपीआई रिक्वेस्ट है, जिसकी वजह से सिस्टम पर लोड आ गया। चेक ट्रांजैक्शन एपीआई रिक्वेस्ट अधिक आने से मार्च और अप्रैल में यूपीआई पर असर पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार इस संबंध में बैंकों को कुछ नियमों का पालन करना था, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया।